तो राधे राधे। आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर पे होंगे, काम में व्यस्त होंगे। तो भाई मैं दाल है ये मूंग की, इसमें कंकड़ हो रखे थे, गांव से आई थी तो बनाने की। तो बहुत ज़्यादा कंकड़ है, बहुत बारीक बारीक कंकड़ इसमें रखा। तो आज हमारे यहाँ हो रही है बारिश, फिर भी बंद नहीं है। कल 3 बजे से तो बंद हो गई थी, लेकिन फिर से रात में स्टार्ट हो गई। तो आप लोगों की यहाँ बारिश हो रही है नहीं हो रही है, प्लीज़ जरूर बताइएगा कमेंट में। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल, उसे साफ कर लेते। कंकड़ बहुत ज़्यादा छोटा छोटा कंकड़ है, इतना ही लगता है राजा रात सा है। आँख भी दुखने लगी जबरदस्ती देख देख के। अभी इतना ही साफ किया, इतने में इतना निकल गया। और शायद मैं ऐसे ही रख देती तो वो खाती ही तो मैं खाता कंकड़ ही कंकड़ आ जाते। बेटा एक बार चेक कर लेते हैं कैसी है दाल, तब बनाएंगे। देखा तो उसमें सच में कंकड़ ही कंकड़ है। मेरे यहाँ तो बारिश हो रही है, बहुत बेकार लग रहा है। मतलब कपड़े भी नहीं सूख रहे, मौसम साफ लगा है, सब जगह कीचड़ ही कीचड़, मतलब गीला ही गीला डला हुआ है। तो बाहर जाने का मन ही नहीं करता। वो पानी झड़ रहा है, फिर मैं पूरी भीग भी रही थी क्योंकि बाहर पानी भरना पड़ता है। तो बारिश की वजह पड़ती है ना, तो ये जुकाम है ना, तो ये सर दर्द करने लगता है, दर्द होने लगता है। भीग जाते थोड़े से भी बूंदे पड़ने से मेरा सर दुखने लगता है। सर दुखने लगा, इससे जल्दी जल्दी सब पूरा भरा पानी और आके बनाई चाय। दूध नहीं था तो दूध लेने चली गई, शक्कर भी नहीं खत्म हो गई थी, वो भी लेने चली गई। बनाई चाय तो पिए, फिर बैठ के ये तो दाल साफ करने लगी। बहुत कंकड़ है इसमें। तो सोच रही थी ये घर की दाल है, इसमें कंकड़ नहीं होंगे, लेकिन मैं गलत थी, इसमें बहुत ज़्यादा कंकड़। गन्ने नहीं पी। हाँ भाई, तो थी डाली पूरी कौन डाली? चाय पी, जुकाम हो गया सबको, चाय पी लिया तो जुकाम सब हो। तो मैंने बोला कि अभी
ये गए बच्चे की गाड़ी पूरी के लिए चले गए मार्केट, तो वो आके पियेंगे, इसलिए मैं बोले कि उन्होंने लाइफ में थोड़ी सी बची रहने। पता है ना, जब से मैं तबीयत सही नहीं है, मेरा चिड़चिड़ा सा रहता है, मतलब अंदर तो जब कहते हैं ना शरीर में जान नहीं होती ना, तो हर चिड़चिड़ी सी रहती है, सबको ये लगता है गुस्से में बात करती है। जब मेरी तबीयत ही अच्छी ना है तो चिड़चिड़ी से तो रहूँगी मैं। वही बात, जिसको जो सोचना है सोचता है। मुझे पता है मेरी बॉडी में कितनी एनर्जी है और कितना दिखने में हेल्पफुल मोटी ताजी दिखती है, क्योंकि जितनी मेरे पास एनर्जी है उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा मैं काम नहीं करती। लोगों को लगता है कि भाई और सब कुछ है उसके, सब कुछ खाती है पीती है, ठीक है भाई, लगता है लोगों को तो लगता रहे, मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन जब गुस्सा आता है तो मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। कभी ज़्यादा हो जाता ना, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता ना, शायद मैं चुप रहना पसंद करती हूँ कि हमें चुप ही रहना। लेकिन मैं नहीं हूँ फट ज़्यादा बोलने वाली, साथ में बैठने वाली, मैं जा के बार बोलती हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता जिंदगी भर नाम न लेता। फिर भी रह जाती, क्या करूँ। जिंदगी में सुख दुख तो आते ही नहीं, कभी सुख है तो कभी दुख है। मुझे हर वक्त गुस्सा नहीं आता, जो चीज़ गलत होती है उसे लोग मतलब सही दर्शाने की कोशिश करते हैं, तब मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो गलत है तो गलत है वहाँ। बस इस चीज़ से मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है कि मतलब कोई गलत चीज़ है उसको तुम सही बता रहे हो, मैं नहीं मानने वाली, नहीं मानूंगी, मैंने कभी नहीं मानी, आज क्यों मानूंगी। जिसको लगता है कि मैं जबरदस्ती मनवा लूँ तो वो लोग हार मान जाए, मैं मानने वालों जैसे नहीं है। फिर गलत चीज़ को सही नहीं बताऊंगी, कभी नहीं, मरते तक मैं बताऊँ। जो सच्चाई है उसमें मैं झुकती है। अगर मैंने गलती करी है, अगर मैं गलती करती हूँ तो 10 बार माफ़ी भी मांगती हूँ, चाहे कैसे भी मैं। अगर मेरी गलती नहीं है, वहाँ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें झुकाने की, कोई ना झुकाता, चाहे वो कोई भी बना रहा है, मेरा भाई हो चाहे कोई हो, या मतलब ससुराल की तरफ से हो या माँ की तरफ से हो, कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जहाँ मैं सही हूँ तो सही हूँ, और जहाँ मैं गलत हूँ तो ठीक है, मैं भुगतने के लिए रेडी हूँ। बाहर से हंसती खेलती मुस्कुराती हमेशा रहती हूँ, तो जो दिखता है ना वही सच्चाई में होती है।
उसके अंदर भी बहुत कुछ चलता होता है। बस बोलना नहीं चाहती, किसी को जताना नहीं चाहती, सोचती हूँ लोग समझ जाएं, लेकिन लोग समझते नहीं। मेरी चीज़ों को लोग गलत सोच जाते हैं, उल्टा मतलब निकालते हैं, अपोजिट सोचते हैं कि मतलब ये ऐसे सोचती है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। मतलब ठीक है भाई, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं लोग, क्योंकि वो जानते हैं ये ऐसा नहीं कर सकती, गलत का साथ नहीं दे सकती, सच के साथ रहेगी हमेशा, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन ये नहीं जानते, जो इतना सब कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे जीवन में तकलीफों के अलावा कुछ है नहीं। सुबह से लेके शाम तक फुल डे मेहनत होती है, शाम तक क्या, रात को 12 बजे तक, फिर भी हम वो चीज़ों को खुश नहीं। आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि पैसा इतना ज़रूरी है? पैसे के अलावा और भी लाइफ है। हर वक्त पैसा ज़रूरी नहीं होता। हाँ, मानती हूँ इस दुनिया में जीने के लिए पैसा ज़रूरी होता है, पेट भरने के लिए पैसा होना ज़रूरी होता है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना सब करना पैसे की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं मानते हैं बात को कि पैसा नहीं तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं। फिर मुझे लगता है इस पैसे से बढ़ के शायद अच्छा बोलना, खुश रहना, खुश किसी को खुश देखना या किसी को खुश करना, ये सब ज़्यादा मायने है। लेकिन लोगों को इन सब चीज़ों से कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ पैसा, काम के अलावा कुछ। बॉडी में जितनी एनर्जी होगी लोग उतना ही तो काम करेंगे। उससे ज़्यादा तो कोई कर नहीं देता ना।
कि जिससे हो जाता होगा एनर्जी के बाद भी भाई एनर्जी नहीं है फिर भी वो काम कर लेता हो, पर मेरी बॉडी में नहीं इतना। यहाँ तो मैं किसी को गलत नहीं ठहराना चाहती, चाहे कोई भी हो, मैं किसी को, मैं सिर्फ अपने आप को खोजती हूँ। सच में कोई खोट है, जो मैं सबके अनुसार नहीं चल पाती, चाहे वो काम हो, घर का हो या बाहर का हो, या चाहे रिश्ते नाते हो, क्योंकि मुझे लगता है जब सच्चाई है मैं वहाँ रहती हूँ, जहाँ गलत है मैं नहीं टिकते। लोगों को लगता है कि ये सब मेरे इशारे पे नाचे, मैं किसी के इशारे पे नहीं नाचती हूँ। मेहनत करती हूँ तब खाती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, जिस पर मैं सोचना सोचता रहा। मेरे पास जितनी ताकत है, जब तक ताकत रहेगी मैं अपनी जिंदगी से लड़ूंगी। जब थक जाऊंगी ना, अब चुपचाप हो जाऊंगी। जब तक नहीं समझना किसी को तो मत समझो। दिखने में मैं बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन लोगों को मेरे इमोशंस का कोई, किसी को कुछ नहीं। सब अपने अपने फायदे के लिए, सब अपने अपने फायदे के लिए। हर जगह फायदा जरूरी नहीं होता। कुछ ये लाइफ भी है, कैसे जीना है, तुम्हें कैसे रहना है, कैसे किसको खुश करना है, ये चीजें भी होती है। नहीं लेना है, फोन करके पूछ लो। गैस वाला आ गया, गैस लेना है मुझे। गैस अभी खत्म ही ना हुआ है तो कल लेना है। कुछ अच्छा करने की सोचती हूँ तो उसमें लोगों को गलतियाँ दिखाई देती। मैं सब ये सब कर रही हूँ, जितनी मेहनत कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ। क्या मैं ये सब अपने सर पे रख ले जाने वाली हूँ? थोड़ा कुछ अपने लिए और शौक के लिए ले भी लिया तो क्या गुनाह कर लिया? कुछ खा भी लिया तो क्या गुनाह कर लिया?
पैसे को पैसे की नज़र से देखना चाहिए, लेकिन उतना नहीं कि अपने रिश्ते खराब भी कर दें। इतना नहीं सोचना चाहिए कि पैसे को सिर्फ उस नजरिए से देखो कि हमारा घर चलता रहे, बच्चे के लिए अपने लिए होता रहे और थोड़ा बहुत बचत भी होता है। पैसे को उस तरीके से मत देखिए आप लोग जो आपके रिश्तों को खराब कर दे।